नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे टारगेट पब्लिकेशंस टीम की तरफ से कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शैक्षणिक यात्रा के इस पड़ाव पर विद्यार्थियों में बोर्ड परीक्षा को लेकर मानसिक चिंता व चिंतन दोनों का बढ़ना स्वाभाविक है। तो आज मैं विद्यार्थियों की इसी चिंता को दूर करने के लिए कक्षा 10वीं की द्वितीय भाषा हिंदी लोकवाणी के कृति पत्रिका का प्रारूप समझाने जा रही हूँ और साथ ही विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए हमारे टारगेट पब्लिकेशंस टीम द्वारा बनाई गई हिंदी लोकवाणी मार्गदर्शक पुस्तिका में से कुछ कृतियां दिखाऊंगी, जिन्हें देखकर विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। यह कृति पत्रिका कुल 50 अंकों के लिए पूछी जाएगी और इसे लिखने के लिए विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर कुल 4 विभाग पूछे जाएंगे। सबसे पहला विभाग होगा गद्य विभाग। यह कुल 12 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई भी विकल्प अंक नहीं होंगे। दूसरा विभाग पद्य विभाग है, जो 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर भी कोई भी विकल्प अंक नहीं दिए जाएंगे। तीसरा विभाग है भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग। यह कुल 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर भी विकल्प अंक नहीं होंगे। चौथा और सबसे अंतिम विभाग है उपयोजित लेखन विभाग। यह कुल 18 अंकों के लिए पूछा जाएगा और यहाँ पर विकल्प अंक होंगे 10। तो आइए सबसे पहले हम गद्य विभाग की बात करते हैं। यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न 1 अ और प्रश्न 1 आ। ये दोनों ही प्रश्न पठित परिच्छेदों पर आधारित होंगे। प्रत्येक के लिए 6-6 अंक दिए जाएंगे और इन 6 अंकों का विभाजन इस तरह से किया गया है। सबसे पहले आकलन कृति पूछी जाएगी, दूसरी होगी शब्द संपदा कृति, तीसरी कृति होगी अभिव्यक्ति पर आधारित। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आकलन कृतियों को अपनी मार्गदर्शक पुस्तिका में शामिल किया है। यहाँ पर हमने अधिक से अधिक कृतियां दी हैं। यहाँ पर अधिक से अधिक कृतियां देने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी इस परिच्छेद के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। विद्यार्थियों को आकलन कृतियों का उत्तर दिए गए परिच्छेद में से ही खोजकर लिखना होगा। शब्द संपदा कृति का उत्तर विद्यार्थियों को कभी-कभी पिछली कक्षाओं में प्राप्त व्याकरण ज्ञान के आधार पर लिखना होगा, तो कभी-कभी इसका उत्तर दिए गए परिच्छेद में से ही खोजकर लिखना होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति कृति विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है। विद्यार्थियों को इसका उत्तर स्वयं सोचकर अपने विचार लिखने होते हैं। यही नहीं, हमने अपनी मार्गदर्शक पुस्तिका में पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों को परिच्छेदों में विभाजित करके उन पर आधारित अधिक से अधिक कृतियां बनाई हैं। अब बात करते हैं दूसरे विभाग की, जो है पद्य विभाग। पद्य विभाग में भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न 2 अ और प्रश्न 2 आ। यहाँ पर 2 पठित पद्यांश पूछे जाएंगे। प्रत्येक के लिए 5-5 अंक होंगे और उन 5 अंकों का विभाजन इस तरह से किया गया है। सबसे पहले आकलन कृति पूछी जाएगी, दूसरी होगी शब्द संपदा कृति, तीसरी कृति होगी अभिव्यक्ति पर आधारित। जैसा कि मैंने इन कृतियों के बारे में गद्य विभाग में विस्तार से बताया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पठित पद्यांशों पर आधारित अधिक से अधिक आकलन कृतियां, शब्द संपदा कृति और अभिव्यक्ति कृति को शामिल किया है। तो विद्यार्थी यहाँ पर आसानी से पठित पद्यांशों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा विभाग है भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग। यहाँ पर विद्यार्थियों को 6 तरह की कृतियां पूछी जाएंगी। हमने अपनी मार्गदर्शक पुस्तिका में प्रत्येक पाठ के अंत में भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग को शामिल किया है और साथ ही इसका एक स्वतंत्र विभाग भी बनाया है, जिसका अभ्यास कर विद्यार्थी भाषा अध्ययन व्याकरण के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। विद्यार्थियों को बाहर से व्याकरण की पुस्तिका खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। चौथा विभाग है उपयोजित लेखन विभाग। यहाँ पर प्रश्न 4 अ में सबसे पहले एक पत्र पूछा जाएगा। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में से केवल एक ही पत्र दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक पत्र लिया है। नए नियमानुसार विद्यार्थियों को ईमेल के प्रारूप में ही पत्र लिखना होगा।
और अंत में अपना ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु हमने अपनी मार्गदर्शक पुस्तिका में कुल 12 पत्रों का समावेश किया है और साथ ही स्वाध्याय कृतियां भी दी हैं। दूसरी कृति होगी कहानी लेखन पर आधारित। यहाँ पर विद्यार्थियों को मुद्दे, सुवचन एवं शब्दों पर आधारित कहानियों में से केवल एक ही प्रकार की कहानी पूछी जाएगी। यहाँ पर कहानी से प्राप्त सीख और कहानी का शीर्षक लिखना अनिवार्य होगा। उदाहरण तौर पर देखिए, हमने यहाँ पर एक कहानी दी है और इसी तरह से हमने अधिक से अधिक कहानियों का समावेश अपनी पुस्तिका में किया है। यहाँ पर एक विकल्प कृति भी होगी जो है गद्य आकलन पर आधारित। यहाँ पर विद्यार्थियों को एक अपठित परिच्छेद दिया जाएगा जिस पर आधारित विद्यार्थियों को ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने होंगे जिनके उत्तर परिच्छेद में एक-एक वाक्य में हो। यहाँ पर विद्यार्थियों को कहानी लेखन और गद्य आकलन में से केवल एक ही कृति का उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी जिस कृति के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे उसी कृति का उत्तर यदि वे लिखे तो उसमें वह अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 4A यह इस कृति पत्रिका का सबसे अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन लेखन पर आधारित एक कृति पूछी जाएगी। यहाँ पर वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में से कोई एक तरह का ही विज्ञापन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उदाहरण तौर पर एक विज्ञापन दिया है और इसी तरह से हमने अपनी मार्गदर्शक पुस्तिका में कुल 10 विज्ञापनों का समावेश किया है और साथ ही स्वाध्याय कृतियां भी दी हैं। सबसे अंतिम कृति होगी निबंध लेखन पर आधारित। पाठ्यपुस्तक में दिए गए 5 प्रकार के निबंधों में से यहाँ पर कुल 2 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे जिनमें से विद्यार्थियों को केवल एक ही प्रकार का निबंध लिखना होगा और एक निबंध विकल्प होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर एक निबंध लिया है और इसी तरह से हमने 15 निबंधों का समावेश अपनी पुस्तिका में किया है। विद्यार्थी उन निबंधों का अभ्यास कर निबंध लेखन में पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं और साथ ही स्वाध्याय कृतियों को हल कर परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। इस कृति पत्रिका का संदर्भ हमने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा निर्मित मूल्यमापन आराखड़ा से लिया है। यह हुई बात कृति पत्रिका प्रारूप की। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थियों ने पूरे वर्ष में कितना अभ्यास किया, विषय का कितना ज्ञान प्राप्त किया, यह जांचने के लिए हमने अपनी मार्गदर्शक पुस्तिका में 2 नमूना कृति पत्रिकाओं का समावेश किया है जिन्हें हल कर विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने मार्च 2019 की बोर्ड कृति पत्रिका को भी अपने मार्गदर्शक पुस्तिका में समाहित किया है। तो विद्यार्थी इस बोर्ड कृति पत्रिका में दिए गए प्रश्नों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन्हें हल कर विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। अब मैं अंत में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों एवं कविताओं को पढ़ते समय यदि कठिन शब्दों के अर्थ वहीं पर रेखांकित करके उनके सरल अर्थ पेंसिल से लिख ले तो दोबारा उन पाठों या कविताओं को पढ़ते समय उन्हें वे पाठ या कविता आसानी से समझ में आ सकते हैं। अभिव्यक्ति कृति का उत्तर लिखते समय यदि विद्यार्थी उत्तर की शुरुआत सुवचन, दोहे, कविता की पंक्तियां लिखकर करे तो उसका उत्तर अधिक प्रभावशाली बन सकता है। उदाहरण के तौर पर मार्च 2019 में एक अभिव्यक्ति का प्रश्न आया है, जीवन में गुरु का महत्व। यदि विद्यार्थी उत्तर की शुरुआत इस तरह से करे, एक अच्छा गुरु एक मोमबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। इस तरह से विद्यार्थी यदि 2 पंक्तियां लिखकर अभिव्यक्ति कृति का उत्तर लिखे तो उसका उत्तर और भी सुंदर बन सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यदि विद्यार्थी व्याकरण का अभ्यास वर्ष के प्रारंभ से ही करना शुरू कर दे तो वह व्याकरण के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, यदि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में उपयोजित लेखन विभाग को सबसे पहले लिखे तो वह उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह विभाग विद्यार्थियों के रचनात्मक लेखन पर आधारित होता है। कभी-कभी क्या हो जाता है, पहले 3 विभागों के उत्तर लिखते लिखते विद्यार्थी थक जाता है तो वह
चौथे विभाग के लिए जिस तरह से तैयार रहता है वह उसका उत्तर नहीं लिख पाता। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।